पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था? अपने आप को पागल समझो। क्या समझो? पागल। जब तुम खुद पागल होगे, सामने वाला तुम्हें पागल बोलेगा तो वो आप तो खुद पहले से ही पागल हो। इसका क्या मतलब है कि जब आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो तो वो आपको गलत बोलेगा, ये पागल है, बोलेगा ना? तेरे को कुछ नहीं आता तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं पागल हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो जब आपने देखा होगा प्रैक्टिकली में, एक पागल जो होता है वो सामने वाले को पागल बोलता है कि नहीं बच्चों? जब सामने वाले को पागल बोलता है, लेकिन है कौन पागल पास्टर में? अगर सपोज मैं पागल हूँ तो मैं सामने वाले को पागल हूँ, तू पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। यानी तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ, सामने वाले को पागल बता देता है वो। तो लेकिन उसमें उसके लिए क्या प्रूफ होता है? तो सामने वाला जो फ्रेश होता है, फ्रेश जो व्यक्ति होता है वो भी यही कहता है तू ही पागल है, बोलता है नहीं बोलता? अब दोनों तरफ से क्या हो रही है? तुम पागल। यानी कोई हम इसमें सेटिस्फेक्शन देगा नहीं। तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो तीसरे व्यक्ति को भी बोल देगा कि पागल। दूसरे व्यक्ति को क्या समझोगे आप? पागल। हम तो बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन वो हमारी नजर में क्या है? पागल। क्यों है वो पागल? क्योंकि हम तो शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश स्पीकिंग की, स्पोकन की हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम गलत बोलेंगे तभी तो सही सीखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट बताओ। जब तुम खुद पागल होगे तो सामने वाला भी पागल लगेगा। शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि हम खुद पागल ही हो जाएंगे तो सामने वाला भी हमें पागल ही नजर आएगा। पागल नजर आने का तात्पर्य यह है कि हम जब इंग्लिश बोलेंगे, हमसे गलत इंग्लिश बोल ली जाएगी तो सामने वाला क्या सोचेगा? इसको कुछ नहीं आता। उसको उसकी नज़र में आप ये समझ लो कि मेरे को कुछ आता ही नहीं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। समझ गए? तीसरा पॉइंट बताओ। तीसरा पॉइंट जो है क्या है? आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करोगे प्रैक्टिस? आप अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे और जो आपको सिखाया जाएगा, लिखाया जाएगा, उन वर्डों को इंग्लिश में बोलेंगे। क्योंकि घर पे इंग्लिश बोलेंगे मम्मी पापा के सामने तो मम्मी पापा आपके इतने वो नहीं है सक्षम को जो इंग्लिश में बात कर सके। सभी के नहीं बोलूँगा कि हर किसी के, मतलब 2-4 के घर में होंगे लेकिन सभी के घर में नहीं होंगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे कहाँ? शीशे के सामने खड़े होकर के। ठीक है? वो जब शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको आमने सामने बात करने का तरीका समझ में आ जाएगा। क्योंकि और अपने यार दोस्तों में स्कूल में आने के बाद में पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे। यहाँ आने के बाद में, कहाँ आने के बाद? स्कूल में सुबह 7 से 9 आते हो तो आप इंग्लिश में ही बात करोगे, हिंदी में बात नहीं करोगे। यू डोंट टॉक टू इन हिंदी, ओनली totally language is used in English. Okay? You understand? Yes, sir. Very good. बच्चों, मैंने यहाँ लिखा हुआ प्लीज। प्लीज का मतलब कृपया। इसका वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कहीं पे भी किसी से कोई भी सामान लेना है या किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करनी है तो किस तरीके से हो सकता है? या तो जैसे किसी से बोलोगे प्लीज हेल्प मी, यानी किसी से भी सहायता मांगते किसी भी प्रकार की, प्लीज हेल्प मी। या आपको जैसे क्लास में बैठे हो किसी से कुछ मांगना है तो जैसे किसी से पेन ही मांगना है हमें तो क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दो। ठीक है? तो ये प्लीज शब्द का प्रयोग कहाँ होना है आप लोग समझ गए? थैंक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? थैंक्स मीन्स धन्यवाद। धन्यवाद का शब्द कहाँ यूज किया जाता है? जब आपको उस व्यक्ति ने क्या दे दिया? पेन आपको दे दिया तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? जब आप थैंक्स नहीं बोलोगे
सामने वाले को क्या है, आपने पेन तो उससे ले लिया, लेकिन वो आगे से आपको कभी पेन नहीं देगा, देगा लेकिन वो उस तरीके से नहीं देगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो उस तरीके से होने चाहिए कि आप गुड मैनर्स में हो सको। अगर एक अनपढ़ और एक गवार में यही तो अंतर होता है। ये गुड मैनर्स की क्या है, वर्ड्स है। गुड मैनर्स मींस अच्छे भाववाचक शब्द जो होते हैं है आपका शिष्टाचार। शिष्टाचार में मतलब शालीनता, किसी भी चीज के लिए शालीनता बरत रहे हो आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद में आता है नेवर माइंड। क्या आता है, नेवर माइंड। इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। एक एग्जांपल में मैं आपको सिखाता हूँ, आ जाओ कल दोनों। इसके हल्का सा चाटा मार के दिखाओ। इन्होंने चाटा मार दिया, अब ये गुस्सा करेंगे, गुस्सा करोगे, आप मारना चाहोगे तो मैं इनको बोल दूंगा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हल्का सा ये नेवर माइंड मींस कोई बात नहीं है, ठीक है। विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी है। जब इन्होंने उनको थप्पड़ नहीं मारा वापस तो उन्हें क्या है, खुशी हो रही है ना कि मैंने तो इसके थप्पड़ मार दिया, इन्होंने कुछ मेरे को लौट के थप्पड़ नहीं मारा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इन्हें बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तो इसके थप्पड़ मार दिया लेकिन इसने मेरे को नहीं मारा, तो ये क्या है, बहुत खुश हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी है। वेलकम, वेलकम मींस स्वागत है। किसका स्वागत है, आपको आपके घर में कोई डॉगी आ जाता है तो उसको बोलते हैं वेलकम वेलकम डॉगी, नहीं बोलते ना। ये कोई आपके फ्रेंड आए, गेस्ट आए तो उनके लिए बोलो योर वेलकम, आपका स्वागत है। यो लिसन, काइंडली माने दयालुतापूर्वक, यानी काइंड माने दयालु। मैंने आप लोगों ने सभी ने एक कहानी सुनी होगी, हंस के जो तीर मारा था, सभी ने सुनी है। जो राजकुमार थे उन्होंने उसका हंस का तीर निकाला, उसके घाव को साफ किया और उसको दवा लगाई, तो जो राजकुमार थे वो क्या है, दयालुता पूर्वक उन्होंने काम किया। वो क्या किसमें आए, दयालु व्यक्ति थे, क्या थे, उन्होंने दया की उस और किस पर, उस पक्षी पर। allow me, allow me आज्ञा दे, आज्ञा दे मतलब किसको आज्ञा दें, आपस में जब दोस्त बैठे हुए हैं, कहीं मीटिंग चल रही है तो क्या बोलोगे, डायरेक्ट चले जाओ मीटिंग में उठ के। आपने देखा होगा कभी कभी दावत खाने जाते हो, जब बैठने की दावत होती है, एक साथ बैठते हैं तो कोई कोई व्यक्ति तो साथ में खाना खा ले, पहले खाना कर देता है और लोग खाते रहते हैं, और कोई कोई तो बहुत देर तक खाता रहता है, लेकिन दावत का वो व्यक्ति उठते नहीं है जब तक वो जो लास्ट में व्यक्ति खा रहा है खाना, जब तक उठते तो नहीं है, देखा है ना आपने। तो क्यों नहीं उठते वो, क्योंकि वो समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। जो उठ जाते हैं उनको कैसे गलत नजरिए से देखते हैं कि देखो अभी खा रहे हैं और ये उठ के चलते हैं, मैं भूखा रह जाऊंगा, होता है नहीं होता, वो जल्दी जल्दी करता है। अब मान के चलो किसी का पेट नहीं भरा, किसी का पेट नहीं भरा और सब उठ गए, और वो फिर क्या करेगा, जल्दी जल्दी खाएगा क्योंकि सारी दावत उठ गई है, मैं अकेला बैठा हूँ। तो यहाँ से ऐसी जगह पे थे आप सभी बैठे हैं ग्रुप में, तो वहाँ क्या वर्ड बोलना है आपको, अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, कृपया मुझे आज्ञा दें। सॉरी, अफसोस खेद है। अब इन्होंने चांटा मारा उनके, तो इन्हें क्या करना है, जो बड़े लड़के हैं छोटे लड़के को चांटा मारा तो उन्हें क्या, मान के चले गलती से ऐसे नहीं, अब वो आगे किसी को कोई चांटा मार दे, सॉरी बोल दे तो वो गलत है, उसमें सॉरी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन गलती से किसी के टच हो जाते हैं या लग जाते हैं तो वहाँ क्या बोलना होता है, मैं एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए। यानी
जैसे हम कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं और हमारे सामने कोई खड़ा है, भीड़ है, हमें थोड़ा सा आगे जाना है और हम उससे क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे साइड दे दीजिए। तो उन्हें भी ये लगेगा ये थोड़ा सा मैनर्स में है व्यक्ति, गुड मैनर्स है, तो सामने वाला हो सकता है जरूरत के हिसाब से आपको साइड दे दे। नहीं भी होगी तब भी वो आपको कोशिश करेगा कि साइड दे दे। और आप बातें क्यों, चल ले हट रहा ना, हट रहा, फिर तो दुकान में मारो तो क्या करेगा, क्या करेगा वो सामने वाला व्यक्ति, क्या करेगा, लड़ाई करेगा ना। हो सकता है आपसे दबंग हो तो आपकी पिटाई लगा दे, और आप दबंग हो दबा के 2 थप्पड़ मारोगे, तू साइड हो चल, यही तो करोगे। ये पैराडॉम मींस क्षमा करें। ये शब्द मोस्टली बहुत कम यूज होता है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने सॉरी का प्रयोग कर लिया और एक्सक्यूज मी, ठीक है। ऑल राइट मींस ठीक है। अगर मेरा काम पूरा हो गया है, आपको पढ़ाने का काम पूरा हो गया है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऑल राइट, आप ठीक है, आप बोल सकते हो यस सर, क्या है, यस सर, बोल सकते हो नहीं, यस सर, ऑल राइट, यस सर, ओके फाइन, अच्छा ठीक है, ओके फाइन मींस अच्छा ठीक है। यानी किसी भी चीज के लिए आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो सामने वाले को आपको बताना है, तो कैसे बताओगे, ओके फाइन, नो टेंशन, कोई बात नहीं। जब किसी चीज पे करना है हमें और बोल देना है, अगर किसी ने पैर रख गया हमारे बात पे, वो बोलते हैं सॉरी, हमारे पैर पे पैर रख गया किसी का, तो वो बोलते हैं सामने वाला सॉरी बोल रहा है आपको, तो आपको क्या बोलना है, नो मेंशन, कोई बात नहीं। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, मुझे खुशी है, थैंक यू। ये सारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या है, आप जब किसी से मीट करते हो या कहीं पे भी जाते हो, किसी से बातचीत करते हो, या आपने किसी से एड्रेस पूछा या कुछ पूछ रहे हो, तो सामने वालों को क्या बोलोगे, थैंक यू, क्योंकि आपको उस व्यक्ति ने एड्रेस बताया या कुछ भी आपकी हेल्प की है, तो सामने वालों को क्या बोलना है, थैंक यू। ठीक है, आज का आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, ओके।